हैं भोपाल से बड़ी खबर के साथ। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर कांग्रेस में दो राय दिखाई दे रही है। जीतू पटवारी ने पदाधिकारियों को समझाइश दी है, जिम्मेदारी मिलने पर मालिक न समझे, ये कह रहे हैं पटवारी। अनुशासन के बगैर पार्टी संगठन नहीं चलती। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी का भी बयान सामने आया। बागेश्वर को लेकर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का बयान भी सामने आया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सम्मान करता हूं, मेरे अच्छे संबंध है, ये कहना है जयवर्धन सिंह का। जिन्होंने उनके बारे में गलत बोला उनसे ही बात कीजिए। आपको बता दें कि मुकेश नायक ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उचक्का बता दिया था। बागेश्वर धाम जाने वाले कांग्रेसियों पर भी निशाना साधा था। हालांकि उनका साथ किसी ने नहीं दिया और मुकेश नायक अकेले अलग थलग पड़ते हुए नजर आए। तो बागेश्वर पर बवाल जो है वो लगातार जो है कांग्रेस को अंदरूनी खींचतान जो है दिखाई दे रही है, और वो ये कि दो राय दिखाई दे रही। मुकेश नायक ने जिस तरह उनको उचक्का कह दिया था, उसके बाद विरोध भी हुआ। बीजेपी की तरफ से लगातार विरोध देखने को मिला। तो कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर भी जो तमाम नेता है वो उनके विरोध में आ गए। अपनी सबसे पहली प्राथमिकता होती है, सही दिशा में आप कैसे जा रहे हो, उसमें अनुशासन आपके लिए पहली प्राथमिकता रहती है। ये जो हमारा विज्ञान कहता है कि इंसान जो आधी अधूरी जानकारी से कोई भी अपनी समझ और कार्य करता है, वो गलत होने की संभावना उसमें सबसे ज़्यादा होती है। निश्चित रूप से अनुशासन किसी भी संगठन के लिए बहुत ज़रूरी है। अनुशासन के बिना संगठन नहीं रह सकता। व्यक्ति तो रह सकते हैं, लेकिन संगठित होने के लिए अनुशासन की आवश्यकता है। और इसी की बात माननीय अध्यक्ष जी ने और प्रदेश प्रभारी ने कही कि हम अनुशासित रहेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे और पूरी जानकारी के साथ हम आगे बढ़ें। कई बार आधी अधूरी जानकारी के हिसाब से हमारा व्यक्तित्व देना या किसी बातचीत में हिस्सा लेना, वो बात कहीं और चली जाती है और उसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करती है। तो मुकेश नायक ने ऐसा कुछ कह दिया जिसके बाद बवाल मच गया। हालांकि जयवर्धन सिंह की तरफ से भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरे अच्छे संबंध है। सबसे पहले जयवर्धन सिंह का बाइट और उसके बाद हम सुनेंगे मुकेश नायक ने क्या कुछ कहा। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि निजी आस्था का विषय है। मेरा परिचय बहुत पहले से है महाराज जी के साथ में और बहुत अच्छे संबंध भी हैं। अब आप उनसे बात कीजिए। उनकी मैंने भागवत सुनी। 18,000 श्लोक का ग्रंथ है। 8-8 दिन 7-7 दिन भागवत बोलते हैं और 5-10 श्लोक भी नहीं बोलते। ये कैसी भागवत है भाई? और दुनिया भर के गाने गाते रहते हैं भागवत में। ये सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा की नाक कटवाने वाले लोग हैं। इन्हें कोई ज्ञान नहीं है। भागवत है भाई। तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही। नाक कटवाने लोग हैं, इन्हें कोई ज्ञान नहीं है। जो लोग वहां जाते हैं उनके लिए भी उन्होंने कहा है। उचक्का तक कह दिया बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। और उसको लेकर अब तक तमाम महकमों में न केवल पार्टी के अंदरूनी हालात जो इस तरह से हो गए हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा। हालांकि इस बयान से किनारा कर लिया कांग्रेस ने और तमाम जो बयान सामने आए, जीतू पटवारी ने खुद समझाइश दी है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरह की बातें सामने आई, मुकेश नायक ने जो कुछ कहा, हालांकि उस वक्त लग रहा था कि शायद जो है कांग्रेस इनको सपोर्ट करेगी, कहीं ना कहीं इस तरह की बातें भी सामने आ रही थी। लेकिन बाद में देखा कि मुकेश नायक अब कांग्रेस के अंदर अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शायद सबको समझ में आ गया कि कुछ गलत बयान था और इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। मुझे लग रहा है इस पूरे बयान पर लंबी चर्चा हुई होगी और आज जब कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई है, जो प्रभारी नए बनाए गए हरीश चौधरी और उसके अलावा जीतू पटवारी, तो फिर आगे बढ़ने में शायद ये तैयारी की होगी कांग्रेस ने कि ऐसे बयानों से कहीं ना कहीं हमें बचना चाहिए। आप देखिए, मुकेश नायक ने जो बात कही थी कल, जब हम एक कार्यक्रम के दौरान हमारे यहीं कार्यक्रम कर रहे थे, तो प्रवक्ता भी उसी तरह की बात कर रहे थे, यानी मुकेश की हमें हाँ मिला रहे थे और ये कह रहे थे कि वो जो कह रहे हैं वो एक सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे थे। पर 50 करोड़ लोग यदि गंगा में जाकर स्नान करते हैं, महाकुंभ में पहुंचते हैं, कितना बड़ा वर्ग, और उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री कैंसर अस्पताल का एक भूमि पूजन करने जा रहे हैं, जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पहुंचने वाले, तो इतना बड़ा वर्ग जिनके साथ जुड़ा होगा, उनको आप नजरअंदाज कैसे कर सकते, कैसे उनके बारे में कुछ ना कुछ ऐसी बातें कह सकते? तो मुझे लगता शायद यही कहने की वजह रही होगी जीतू पटवारी की या चौधरी की
सीधी समझाइश कि आपको कोई यदि पद मिल जाता है तो पद मिलने का मकसद ये ना समझिए कि आप अपने मर्जी के मालिक हो गए। आपको पार्टी का ख्याल भी रखना होगा और एक इतना 70-80% वर्ग जहां भारत में बसता है उसको आप नजरअंदाज कैसे कर सकते। तो बात हिंदुत्व की चलती रहती है, हिंदुत्व की बात कांग्रेस भी करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा उसको लेकर आगे बढ़ती है और आरोप भी लगते रहते हैं। पर मुझे लगता है समझ रही है कांग्रेस भी इस बात को, और निश्चित रूप से यदि इस बात को लेकर कहीं जीतू पटवारी या हरीश चौधरी ने कहा है तो इसके बड़े गहरे मायने निकाले जा सकते हैं कि पहले तौलिए फिर बोलिए, और ऐसा मत करिए कि पार्टी मुश्किल में पड़ जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस पूरी जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए।